हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड में नियमावली को लेके, रूल रेगुलेशन को लेके, खासकर भर्तियां जो विद्यार्थियों के लिए की जाती हैं, झारखंड के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए की जाती हैं, उसमें किस तरह से लापरवाही बरती जाती हैं, उसको थोड़ा देखने का आप सभी विद्यार्थी प्रयास ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस राज्य में निवास कर रहे हैं, उस राज्य की अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी क्या दुर्दशा यहाँ की सरकार और जो नियम बनाने वाले हमारे पदाधिकारी हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ पे 4th ग्रेड की जो है वो रूल बनाने की बात की गई थी। इसमें से 2 कैडर का चुनाव किया गया था, एक जेएसएससी को बनाया गया था, दूसरा जो है वो डीसी महोदय को बनाया गया था जिला लेवल पर। इसमें थोड़ा मैं पेपर कटिंग के इस मुद्दे को थोड़ा बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। उसके बाद मैं डिटेल्स और भी करने का प्रयास करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चतुर्थ वर्ग कर्मियों के लिए 2 कैडर बनाने पर उठे सवाल, यहाँ पे आप देखेंगे। चतुर्थ वर्ग कर्मियों की नियुक्ति नियमावली बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें एक जिला स्तर का और दूसरा राज्य स्तरीय था, जो जेएसएससी कराएगा राज्य स्तरीय वाला। ठीक है। सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में नियमावली के प्रारूप पर अधिकारियों कर बैठक हुई। कमेटी की बैठक में 2 कैडर की जगह एक ही कैडर बनाने का सुझाव दिया गया। कहा गया कि इस पद के लिए 2 कैडर से कई विसंगतियां हो सकती हैं और नियुक्ति में परेशानी हो सकती है। इसके बाद नियमावली तैयार करने की गति धीमी हो गई। कार्मिक विभाग अब इस सुझाव पर मुख्यमंत्री के पास अंतिम फैसला के लिए फाइल भेजेगा। मुख्यमंत्री के सुझाव और निर्देश के अनुरूप ही अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आगे बढ़ेगा। इस वैकेंसी का, इस नियमावली का नाम क्या रखा गया था? नाम रखा गया था इसका झारखंड राज्य बहुउद्देश्य कर्मी सेवा शर्त नियमावली। इस जो है वो चतुर्थ वर्ग नियमावली का नाम रखा गया था और इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे। पलामू में 4th ग्रेड की नौकरियों को लेकर जो है वो मुद्दा गरमाया था और उसमें फिर से ये प्रस्ताव आया था कि 4th ग्रेड की बहाली में 2 तरह की वैकेंसी निकल कर आएंगे। एक डीसी उपायुक्त के द्वारा जिला लेवल वैकेंसी की जाएगी और दूसरा जो है वो जेएसएससी 4th ग्रेड की बहाली वो स्टेट लेवल पर करेगी। ठीक है, ये चीज़ें निकल कर आई थी और ये नियमावली भी अब पेच बन चुका है। यहाँ पे पलामू का मुद्दा थोड़ा देखेंगे। पलामू में चतुर्थ वर्ग पदों पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में चतुर्थ वर्ग कर्मियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। यह रोक नियमावली बनने तक जारी है। मालूम हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमावली के प्रारूप पर सहमति देने से पहले मुख्यमंत्री ने एक बार सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता वाली कमेटी को समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया था। फिर पिछले दिनों नियमावली की समीक्षा की गई। नियमावली का नाम झारखंड राज्य बहुउद्देश्य कर्मी सेवा शर्त नियमावली रखने का प्रस्ताव है। साथ ही 4th ग्रेड कर्मियों के लिए 2 कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। इसमें जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी और राज्य स्तर पर जेएसएससी की कमेटी जो है यहाँ पे किया जाएगा और इस पे जो है 2 वैकेंसियाँ निकल कर आएंगी। एक जेएसएससी निकालेगी और एक जो है वो डीसी महोदय के द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर भी ग्रहण लग गया है और ये प्रस्ताव अब इस ओर जा रही है कि जेएसएससी के माध्यम से ही 4th ग्रेड की वैकेंसी निकल कर आएगी। गुप्त सूत्रों से ये प्राप्त जानकारी मैं आपको सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। डीसी लेवल की जो वैकेंसी होती थी उसको लगभग यहाँ समाप्त करने की ओर सरकार अग्रसर हैं और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कुछ वैकेंसियाँ जो रहेंगी वो डीसी लेवल कराएंगी, लेकिन और भी 4th ग्रेड की वैकेंसियाँ जो नई सृजन है, मैं कहूँ नई सृजन जो अभी तक वैकेंसी नहीं आई थी बहुत लंबे समय से, उस पदों के लिए जो है वो जेएसएससी वैकेंसी निकालने जा रही है 4th ग्रेड का। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होगा वो भी आने वाले समय में आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा वीडियो बनाकर। तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब अब आप लोग कर लीजिएगा। जेएसएससी 4th ग्रेड की वैकेंसी आप सभी के समक्ष जरूर देखने को मिलेगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी रहेगी। मैं थोड़ा हिंट कर दूं कि जितना जिला पुलिस की वैकेंसी आती हैं उसी तरह जो है उतनी ही वैकेंसी आपको 4th ग्रेड में वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चित रूप से जब ये चीज़ें पूरा सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये वैकेंसी जब निकल कर आ जाएगा तो उसको जो है मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा और इस नियमावली को बहुउद्देश्य कर्मी सेवा शर्त नियमावली दिया गया है नाम, तो निश्चित रूप से ये नाम जो ही रहेगा और इसी के जो है नियमावली के बेसिस पे जो है वो भर्ती निकल कर आएंगी और सीटों की संख्या जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अच्छी खासी सीटें जो है वो निकल कर आएंगी और निश्चित रूप से ये चीज़ें जो है बहुत जल्द जो है वो फाइनल
हो जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री के पास फाइल जाएगा, उसके बाद वहाँ से मोहर लगने के बाद जो है वो नियम बन जाएगा और वैकेंसियों का जो है वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो जेएसएससी कराए या डीसी लेवल से कराए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।